नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे टेस्टी डिबेट चैनल में। दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो दिखने में एकदम दुबला पतला है। उसकी कोई कद काठी नहीं, ना कोई बॉडी नहीं, लेकिन फिर भी उस इंसान ने पूरी महाराष्ट्र सरकार को हिला के रख दिया है। पिछले एक साल की अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार उसने घुटनों पे ला के रखा है। उस शख्स का नाम है मनोज जरांगे पाटिल। जी हाँ, मनोज जरांगे पाटिल ने किस तरह महाराष्ट्र सरकार को घुटने पे ला के रखा है, मनोज जरांगे पाटिल कौन है और मनोज जरांगे पाटिल की जो लड़ाई है वो किस लिए चल रही है, आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको पता चले असल फैक्ट्स क्या है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहे। मनोज जरांगे पाटिल, हम अगर पिछले एक साल की बात करते हैं तो इस नाम को कोई नहीं जानता था, लेकिन हम अगर आज की बात करते हैं तो मनोज जरांगे पाटिल ये नाम सब जानते भी है और इस शख्स को सब पहचानते भी है। महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव जिसका नाम मातोरी गांव में मनोज जरांगे पाटिल इनका जन्म हुआ था। कुछ साल मातोरी में रहने के बाद मनोज जरांगे पाटिल और उनकी फैमिली शिफ्ट होती है जालना डिस्ट्रिक्ट के अंतरवाली सराटी में और जंग की शुरुआत यहीं से होती है। जैसे जैसे मनोज जरांगे पाटिल सोशल एक्टिविटी में एक्टिव रहते हैं वैसे वैसे उनको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मराठा समाज पे अन्याय होते जा रहा है। एजुकेशन में हो, सोशलाइज हो, हर सेक्टर में मराठा समाज पिछड़ जा रहा है और ये बात मनोज जरांगे पाटिल को पल्ले नहीं पड़ रही थी। इसलिए उन्होंने मराठा आरक्षण और मराठा समाज के मांगों के लिए खुद की एक संगठन स्थापन की। उस संगठन का नाम उन्होंने रखा था शुभा संगठन। महाराष्ट्र में मराठा समाज की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कुल आबादी मराठा समाज की 60% बताई जा रही है और 60% के मुकाबले मराठा समाज को जो एजुकेशनली, मराठा समाज को जो सोशलाइज, जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो मिलते नहीं है। इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम मराठा समाज को फेस करने पड़ रहे हैं। इसके लिए मनोज जरांगे पाटिल ने अंतरवाली सराटी से थोड़ा दूर शाहगढ़ में एक आंदोलन करने का फैसला लिया और वो आंदोलन लगभग 109 दिनों तक चला। इस आंदोलन को साष्ट पिपलगांव का आंदोलन कह के भी जाना जाता है। जब मनोज जरांगे पाटिल का ये आंदोलन 109 दिन तक चला तब मनोज जरांगे पाटिल को गवर्नमेंट ने एक आश्वासन दिया था कि हम आने वाले कुछ दिनों में आपकी मांगे पूरी करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन इस बारे में सरकार ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। इसके बाद मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा आंदोलन करने जा रहा हूँ, उस आंदोलन को ना गवर्नमेंट झेल पाएंगी ना सह पाएंगी, उसमें गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी टूट जाएंगी। और हुआ वैसे ही। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि जंग की शुरुआत यहाँ से हुई है। उसी अंतरवाली सराठी गांव में मनोज जरांगे पाटिल अनशन को बैठ गए और अनशन इस कदर किया उन्होंने कि कुछ ही दिन में उनकी तबीयत खराब होने लगी और तबीयत खराब होने के कारण जो मराठा समाज था वो रास्ते पे आने लगा। मराठा समाज विद्रोह करने लगा और ये बात गवर्नमेंट को जायज़ नहीं लगी। मनोज जरांगे पाटिल इनका अनशन जैसे जैसे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी और ये तबीयत खराब होने के कारण मराठा समाज रास्तों पे आके विद्रोह करने लगा था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जैसे ये बात पता चली कि ये आंदोलन हम संभाल नहीं पा रहे, हमारी तरफ से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कैसे भी करके मनोज जरांगे पाटिल इसका अनशन तोड़ना चाहिए, इसलिए उन्होंने बल का प्रयोग किया। बल का प्रयोग करते हुए उन्होंने जो आंदोलन कर्मी थे, जो वहाँ पे अंतरवाली सराठी में बैठे लोग थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज करते समय ना उन्होंने बूढ़े देखे ना बच्चे देखे, बेहिंतहा लाठीचार्ज करते हुए उन्होंने लगभग 200 से 250 लोगों को घायल किया। इतना ही नहीं बल्कि अनशन तोड़ने के लिए गोलीबार भी किया, गोलियां भी चलाई। सोशल मीडिया के जरिए जैसे ये बात लोगों को पता चली कि जो अंतरवाली सराठी गांव है वहाँ पे मराठा आंदोलन कर्मियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, तो जो बात 20% लोगों को पता थी आंदोलन की, वो बात तकरीबन 80% लोगों को पता चल गई, 100% लोगों को पता चल गई और इतनी ज़्यादा भीड़ महाराष्ट्र के रस्तों पे उतर गई कि सरकार पूरी तरह से हिल गई। जैसी ये बात पूरे महाराष्ट्र में फैल गई वैसे ही सबसे पहले मनोज जरांगे पाटिल के समर्थन में आए थे छत्रपति संभाजी महाराज कोल्हापुर से, जो कि मराठा गादी के वंशज माने जाते हैं। उसके बाद एक सैलाब सा आ गया। विपक्षियों ने तो अंतरवाली सराठी गाँव में डेरा सा जमा रखा था। शरद चंद्र पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, रामदास आठवले, प्रकाश अंबेडकर, इन सारे राज्य नेताओं ने मनोज जरांगे पाटिल को समर्थन जताया और कहा कि सरकार ने ये लाठीचार्ज जो किया, जिसने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया उसका नाम सामने आना चाहिए। और उस समय महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री थे वो देवेंद्र फडणवीस थे। इस लाठीचार्ज को लेके बतौर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके माफी भी मांगी थी। उसके बाद मनोज जरांगे पाटिल नाम का ये तूफान कहीं रुकने का नाम नहीं लेता। मनोज जरांगे पाटिल जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाते थे वहाँ पे लाखों की संख्या उमड़ आती थी।
मनोज जरांगे पाटिल जिसकी भी तरफ उंगली बताते थे लोग उसको तहस नहस कर डालते थे या उसको सर आंखों पे बिठाते थे। उसके बाद मनोज जरांगे पाटिल ने कई ऐसे काम किए जो कि गवर्नमेंट को दबाने के तोड़ने के काम किए, जैसे कि मुंबई को पैदल यात्रा निकालना हो। इसके बारे में हम एक अलग सा वीडियो बना सकते हैं जो कि काफ़ी विस्तार में हम आपको बताएंगे कि किस तरह मनोज जरांगे पाटिल अंतरवाली सराठी से लेके मुंबई तक जाके वाशी में रुके और वहाँ पे किस तरह सरकार को झुकाने का काम किया। उसके बाद मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने और एक इवेंट किया जो कि मुंबई में जाने से पहले किया था। उनके अंतरवाली सराठी में लगभग 2 करोड़ मराठों को एक साथ जमा करके रखने का रिकॉर्ड मनोज जरांगे पाटिल के नाम पे है। अंतरवाली सराठी में मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने जो 2 करोड़ मराठा एक साथ इकट्ठा जमा किए थे, वो जो सभा थी वो लगभग 300 एकड़ में भरी गई थी। जैसे ही मनोज जरांगे पाटिल को ये बात समझ में आई कि मराठा समाज एक जगह पे इकट्ठा हो चुका है, इसका इस्तेमाल हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए कर सकते हैं, तभी मनोज जरांगे पाटिल इन्होंने लोकसभा के चुनाव में मराठा समाज को कहा कि जिनको गिराना है उनको गिराओ, लेकिन चुन के आने के लिए सपोर्ट मत करो। तब मनोज जरांगे पाटिल के कहने के ऊपर महाराष्ट्र में कई सारे बीजेपी की सीट गिर चुके थे। लोकसभा चुनाव में मनोज जरांगे फैक्टर इस कदर काम किया है कि जो एमएलए लगभग 15 या 25 सालों से इलेक्शन में चुन के आ रहा था, वो मनोज जरांगे फैक्टर की वजह से इस बार चुन के नहीं आया है। उसके लिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो भारी नुकसान गिरा है वो देवेंद्र फडणवीस की वजह से मराठा समाज ने बीजेपी को मतदान नहीं किया, वोटिंग नहीं किया, उसकी वजह से बीजेपी को भारी नुकसान गिरा है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना यह है कि किस कदर मनोज जरांगे फैक्टर काम करता है। मनोज जरांगे पाटिल सच में किंग मेकर है या नहीं, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो, आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके कोई भी सुझाव हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि इसी तरह के फैक्ट्स, इसी तरह के वीडियो हम आपको देते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।